हेलो एवरीवन, प्राइम टिकट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पार्ट 4 हमारा आहार का हल देखेंगे, जो कि कक्षा 4 वीणा की कार्य पुस्तिका में दिया हुआ है। आइए इसका हल देखते हैं। कविता की बात। निम्नलिखित प्रश्नों को सही उत्तर का पर आम का चित्र बनाइए। दिए गए विकल्पों में से एक से अधिक सही हो सकते हैं। पहला हो जाएगा, गर्मी की पीड़ा कौन हरता है? तो उत्तर हो जाएगा खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा, चारों। ख, सलाद बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मूली, गाजर, खीरा। ग, किसकी महिमा अपरंपार है? उत्तर हो जाएगा पानी। पानी की महिमा अपरंपार है। व्याधि का अर्थ है रोग, बीमारी। सोचिए और लिखिए। कविता में बनी समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, हमें फल और सब्जियों का सेवन क्यों करना चाहिए? हमें फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए क्योंकि ये हमें विटामिन, खनिज और जरूरी पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ख, खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। इस पंक्ति में छिपे संदेश को लिखिए। इसका संदेश यह है कि पानी जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है। यह शरीर की शुद्धि व स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। ग, केवल आलू क्यों नहीं खाना चाहिए? केवल आलू खाने से शरीर में सभी पोषक तत्व नहीं मिलते। घ, व्याधि का बहाना कब मिलता है? जब हम शरीर सही से अपना भोजन नहीं करते, जब हम सभी सही से अपना भोजन नहीं करते, तब व्याधि को बहाना मिल जाता है। दूसरा, बॉक्स में दिए गए शब्दों का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, दूध दही तुम खाकर छक कर खाओ। फल फलों फूल फल फूलों का बाग लगाओ। दूसरा, खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा गर्मी को हरते हैं पीड़ा। तीसरा, भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। चौथा, जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि को न मिले बहाना। आइए आगे बढ़ते हैं। फल एवं सब्जियों को उनके स्वाद के साथ मिलान कीजिए। पहला है फल, सेब। सेब मीठा होता है। दूसरा है करेला। करेला कड़वा होता है। तीसरा है अ, मिर्च। मिर्च तीखा होता है। चौथा है अमरूद। अमरूद खट्टा होता है। और ये है पीच। ये कैसाला होता है। चौथा, आपने कौन कौन से फल और सब्जियां पसंद है? नीचे उनकी सूची बनाएं। पहला है सेब, केला, अमरूद, अनार, तरबूज, खरबूज। सब्जी में आ जाएगा खीरा, लौकी, कद्दू, भिंडी, आलू, पालक। कल्पना और अनुमान। अगर आप किसान होते तो आप खेत में किन किन उपकरणों का प्रयोग करते? किन्हीं 5 उपकरणों के नाम और उनके अनुप्रयोग लिखिए। पहला उपकरण, हंसिया। फल काटने का कार्य किया जाता है, फसल काटने का कार्य किया जाता है। दूसरा उपकरण, हल। खेत जोतने के लिए प्रयोग किया जाता है। तीसरा उपकरण, कुदाल। मिट्टी खोदने और मिट्टी को ढीला करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा, खुरपी। खरपतवार हटाने में सहायक है। पांचवा, ट्रैक्टर ट्रॉली। खेत में अनाज को ढोने का काम करता है। कल्पना कीजिए कि आपको खाद्य पदार्थों की को दुनिया से गायब करने की शक्ति मिल जाए, तो आप किन किन खाद्य पदार्थों को गायब करेंगे और क्यों? मैं जंक फूड को गायब करना चाहूंगा क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और अन्य प्रकार की गंभीर बीमारियां बढ़ाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पहला, बाग। बाग क्या हो जाएगा? उद्यान, बगीचा, उपवन। ख, भोजन। भोजन का हो जाएगा आहार, खाना, खाद्य। ग, फूल। फूल का हो जाएगा पुष्प, कुसुम, सुमन। घ, घ हो जाएगा पानी, जल, नीर, सलिल। दूध का हो जाएगा क्षीर, दुग्ध, गोरस। कुछ शब्द एक साथ लिखे जाते हैं, जैसे साग, सब्जी। इन्हें शब्द युग्म शब्द कहते हैं। हमारा आहार कविता में भी कुछ शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है, उन्हें ढूंढिए और लिखिए। पहला हो जाएगा दूध दही। दूसरा हो जाएगा चुस्ती फुर्ती। तीसरा हो जाएगा फल फूलों। चौथा हो जाएगा भूंजा सत्तू। चौथा हो जाएगा वैद्य हकीम। आइए आगे बढ़ते हैं। 3, खाद्य पदार्थों में से संबंधित निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बॉक्स से छांट कर निम्नलिखित लिखिए और उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला, आम के आम गुठलियों के दाम। अर्थ, दोहरा लाभ। वाक्य प्रयोग, मैं पुरानी किताबों पढ़कर अच्छे अंक भी प्राप्त किए और उन्हें अच्छे दाम में बेचकर पैसे भी कमाए, इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। ये पहले का उत्तर है। दूसरा, अंगूर खट्टे हैं। अर्थ, इच्छित वस्तु न मिलने पर उसकी कमियां निकालना। वाक्य प्रयोग, जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिले तो उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं। दूसरा, तीसरा, एक करेला दूसरी नीम चढ़ा। अर्थ, एकाधिक दोष होना। वाक्य प्रयोग, एक तो शराबी था, वह शराबी तो था ही, जब अब जुआ भी खेलने लगा है। यह तो एक करेला तुझे नीम चढ़ा वाली बात हो गई। चौथा, दूध का दूध और पानी का पानी करना। अर्थ, सत्य और
झूठ का स्पष्ट होना। वाक्य प्रयोग, जज साहब ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जज साहब ने। पांचवा, मुंह मुंह में दही जमाना। अर्थ, मौन साध लेना। वाक्य प्रयोग, जब चोर से चोरी के बारे में पूछा गया तो उसके मुंह में दही जम गई। चौथा, निम्नलिखित शब्दों में सही शब्दों को रेखांकित कर बॉक्स में लिखिए। तो सही शब्द हो जाएगा आहार, दूसरे में हो जाएगा अमरूद, चौथे में हो जाएगा ककड़ी, पहला वाला, चौथे में हो जाएगा व्याधि, लास्ट वाला व्याधि, उसे हम लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। पैकेट बंद खाद्य पदार्थों पर कुछ निशान बने होते हैं। नीचे बने निशानों को शिक्षक की मदद से पहचानिए, उनके बारे में लिखिए। यह शाकाहारी खाद्य पदार्थ के लिए है, यह मांसाहारी खाद्य पदार्थ के लिए। दूसरा, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के विषय में आप अपने शिक्षकों से पूछिए, उनके 3 कार्यों को लिखिए। पहला, उनके कार्य होते हैं खाद्य सुरक्षा के लिए मानक व दिशा निर्देश निर्धारण। दूसरा, खाद्य व्यवसायियों को लाइसेंस देना व निगरानी करना। तीसरा, लोगों को सुरक्षित और पौष्टिक भोजन के प्रति जागरूक करना। तीसरा, आइए, निम्नलिखित के अनुसार भोजन को षड्रस 6 रस को संतुलित रूप में सम्मिलित करना चाहिए। अपने अध्यापक को से इन 6 रसों के विषय में जानकारी प्राप्त करिए, उनके नाम व एक एक उदाहरण लिखिए। पहला है मधुर, चीनी, गुड़, चावल, फल। दूसरा है अम्ल, नींबू, इमली, दही। तीसरा है लवण, लवण का हो जाएगा नमक। चौथा है कटु, मिर्च, अदरक, लहसुन। पांचवा है तिक्त, करेला, नीम। चौथा है कसाय, छठा है कसाय, आंवला। आनंदमयी गतिविधियों में पहला है अपनी पसंद के 2 फलों व सब्जियों का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए और उनका नाम लिखिए। मैंने बनाया आम और सेब, आपको जो पसंद है उसका बनाइए। दूसरा है भिंडी, आलू। इसके साथ ही हमारा पार्ट 4 खत्म होता है। अगले वीडियो में हम पार्ट 5 का हल देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी हेल्प मिला हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।